दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एसवीसी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक नाम से अमेरिका की एक बैंक है, जिस बैंक को बंद कर दिया गया। और उस बैंक को क्यों बंद कर दिया गया है, बेसिकली इस क्राइसिस को, इस इशू को 2008 के मेरिल लिंच लीमन ब्रदर का जो क्राइसिस हुआ था, जिसे सबप्राइम कॉस्ट का नाम दिया गया था, उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये इतना, असल में ये इशू इतना घातक या इतना प्रॉब्लमेटिक है क्या, उसका ओवरऑल हमारे मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और अल्टीमेटली ये पूरा मुद्दा है क्या, ये बैंक बंद क्यों हुई, इन सारी एक एक बातों का समाचार आज के इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में मैं लेने वाला हूं। और आपको ये पूरा मामला बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूं। और अल्टीमेटली सबसे आखिर में हमारे मार्केट पे इस पे क्या इंपैक्ट होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि ओवरऑल सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर हुआ क्या है। तो तीन अलग अलग लेवल पे इस पॉइंट को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने रख देता हूं। देखिए, अभी ये जो ओवरऑल क्राइसिस हुआ, जिसे हमने पैंडेमिक, कोरोना और उसके बाद में जो लिक्विडिटी का इशू हुआ, मतलब मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ा, और उस वजह से अमेरिकन फेडरल रिजर्व को रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा थोड़ा करते बढ़ाना पड़ा। ये मैं सबसे पहले आपको इसमें जोड़ दूं, क्योंकि यही इस पूरे मुद्दे का या इस पूरे क्राइसिस का जड़ है। अब समझ लीजिए, सिलिकॉन वैली बैंक एक अमेरिका की बैंक है, जो कि टेक स्टार्टअप के लिए खास करके लोन या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। टेक मतलब टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, जो आईटी कंपनीज होती है, उन्हें स्टार्टअप के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। और लोन जैसे देती है, अभी हमारे यहाँ पे भी होता है, हम जिससे लोन लेते हैं उसी बैंक में हमारे एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, और उसके अंदर ही वो पैसे हम जमा करते जाते हैं। जो भी पूरा का पूरा हमारा व्यवहार है उसी बैंक में करते हैं, क्योंकि उसने हमें लोन दिया है। वैसे ही वो जो स्टार्टअप वाली कंपनीज थी, उनका इसी बैंक के अंदर खाता, और जो भी उनका डिपॉजिट था वो इसी बैंक के अंदर जमा था। अब वो ओवरऑल डिपॉजिट आपके जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, 175 बिलियन डॉलर का है। अब इतना बड़ा डिपॉजिट उस बैंक के अंदर होता रहा। तो एक ऐसी बात है कि बिफोर कोरोना अमेरिका के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे दोस्तों, वो मतलब जो फेडरल रिजर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को देती है, अगर बैंक उनके पास पैसे रखती है, और ओवरऑल जो बैंक को फेडरल रिजर्व दे रही है, वो थे 0%। तो अब इस बैंक को कहीं से पैसा जमा करना था, या इस बैंक को, जो भी बैंक का बेसिकली काम क्या होता है, तो आपसे मेरे से डिपॉजिट के तौर पे पैसे लेना, और उसे ब्याज पे मार्केट के अंदर लोगों को बांटना, या फिर जो बचा हुआ पैसा है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड, इसके अंदर इन्वेस्ट करना। तो इस बैंक ने भी वही किया, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया। तो अब जो भी बॉन्ड के रेट थे, और बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट तब बहुत कम थे, तो इस बैंक ने वहां इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वहां से कुछ 1-1.5% जो भी है कुछ मिलता रहे। अब ये हुई एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि टेक कंपनीज का सबसे बड़ा लेंडर है कितना, तो ओवरऑल अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो नियर अबाउट 44% टेक कंपनीज को, स्टार्टअप को फंडिंग देने वाला बैंक है, इतना बड़ा। अब हुआ ये कि हमने पिछले 1-1.5 साल से देखा है दोस्तों, आईटी कंपनीज की लगी पड़ी है। आईटी कंपनी के स्टॉक्स प्राइस कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। आईटी कंपनी के बुरे दिन, हम कह सकते हैं बहुत ही दिक्कत में चल रहे हैं आईटी कंपनीज। अब इसके वजह से हुआ क्या कि आईटी कंपनीज को लिक्विडिटी क्रंच का सामना करना पड़ा। मतलब आईटी कंपनीज को पैसे की जरूरत है, क्योंकि उनकी ही हालत जो है खस्ता है। एक बात तो ये हुई। अब वो बैंक करेगी क्या, वो बैंक जाएगी सिलिकॉन वैली के पास कि भाई हमारे जो पैसे आपके पास है हमें दे दीजिए। एक तो हुई ये बात, इनकी बुरी चल रही है समय, पूरा इनकी हालत बुरी चल रही है, तो ये गए बैंक के पास कि हमारे डिपॉजिट के पैसे हमें वापस करते जाइए, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। एक हुआ ये। अब दूसरी बात ये हुई कि बैंक ने जब इस तरह से गवर्नमेंट और बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया था सिक्योरिटीज के अंदर, सिलिकॉन वैली बैंक ने, तब गवर्नमेंट का जो फेडरल रिजर्व का रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 था। और अब वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आप देख रहे हो फेडरल रिजर्व हर एक क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू में उसे बढ़ाता जा रहा है, और 4% तक गया, और यहां से भी आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। तो बैंक को वहां हो रहा है लॉस। बात को समझ लीजिए आप, बैंक को वहां हो रहा है बहुत बड़ा लॉस। और ये जो जिन्होंने इनके पास पैसे रखे थे, ये दरवाजे पे आके बैठ गए कि भाई हमारे पैसे हमें वापस करिए। तो अब बैंक को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। लिक्विडिटी का मतलब होता है, बैंक ने एक से पैसे लिए, एक को देने हैं, पर जिनको देने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट में बैंक के पास चला गया, दीजिए मेरे पैसे वापस, तो बैंक को देने ही पड़ेंगे।
पर बैंक ने जिन्हें दिया था वो तो आईटी कंपनीज थी, उनकी तो हालत और खस्ता हो चली है। और बहुत सी बैंक की ये जो क्राइसिस थे उसके जो बहुत सी कंपनीज ये जो क्राइसिस चल रहा है उसके अंदर तो निपट गई। तो बैंक के लिए वहां लिक्विडिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्योंकि जिनको दिया था वो जल्दी वापस नहीं कर रहे, पर जिन्होंने इनके पास रखा था वो तो दरवाजे पे आके बैठ सकते हैं कि भाई हमारे पैसे हमें वापस कीजिए। तो बैंक को खुद के बॉन्ड बेचने पड़े मार्केट में, जो हम पिछले हफ्ते में उनकी न्यूज देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने बॉन्ड बेचे। यहां तक कि बैंक के सीईओ ने भी खुद कंपनी के शेयर्स भी बेचे, और हालत इतनी बुरी हो गई दोस्तों कि वो स्टॉक 8 दिन में नियर अबाउट 70% करेक्ट हुआ, 70% फॉल हुआ। अब ये बात हुई तो जो डिपॉजिटर्स है उनकी लाइन लग गई कि भाई हमारे पैसे हमें वापस कीजिए। तो गवर्नमेंट ने किया, वहां पे जो सिलिकॉन वैली के अंदर जो गवर्नमेंट जो उनका जो फेडरल रिजर्व या रिजर्व या हम कह सकते हैं कि वहां पे एक एंटिटी है जिसे उन्होंने एफडीआईसी नाम दिया है। जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, हमारे यहाँ पे बैंक के अंदर जो हम पैसे रखते हैं ना उसका एक इंश्योरेंस होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक एंटिटी हमारे यहाँ जो उसे रन करती है। वैसे वहां पे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो वहां की एक एंटिटी है, उसे फिर नियुक्त किया गया, पर उसके तहत भी हमारे इंडियन करेंसी में हम कंसिडर करें तो 2 करोड़ रुपए तक के ही पैसे वापस मिल सकते हैं। अब दोस्तों इससे और एक दिक्कत पैदा हुई है, और वो ये कि ये जो आईटी कंपनीज है वो आईटी कंपनीज अपना पूरा पैसा नहीं निकाल पाएगी। उससे ये कंपनीज, अभी रिसेंट एक न्यूज आई है जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके पहले, कि उस कंपनी के अंदर जिन कंपनियों का डिपॉजिट है वो कंपनियां अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए या महीने के लिए उनके जो एम्प्लॉयज है उनका पेमेंट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी वहां अटकी पड़ी है, उनका पैसा वहां अटका पड़ा है। तो इससे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोबेबिलिटी है अमेरिका के अंदर जो टेक कंपनीज है उसके अंदर नौकरियां भी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये सिस्टमिक इफेक्ट होता है, मतलब वन लीड्स टू फेलियर बाय अनदर। ये जो दिक्कत अब पैदा हुई है इस वजह से वहां के गवर्नमेंट ने जो ये बैंक है उसे शट डाउन कर दिया, उसे बंद कर दिया, उसके स्टॉक भी ट्रेड करने बंद कर दिए। और ऐसे ही और एक दो बैंक का भी नंबर लगा है। तो दोस्तों ये जो इश्यू है ये आगे और कितना बढ़ेगा, अभी इसकी ये शुरुआत है। अब ये तो हुआ ये पूरा मामला कि सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर हुआ क्या है और किस वजह से उसे अभी बंद करना पड़ा है। तो अब चलते हैं दोस्तों इस बात पे कि इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, कैसा है कि मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था, मार्केट को गिरने के लिए कोई वजह चाहिए, कुछ तो भी नया चाहिए। तो फिर मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंटल मूव आता है और मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो ये नया मिल गया, मैं पहली बात तो ये करूं कि ये नया मिल गया। अब यहां से आगे मार्केट कितना सकता है, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि दोस्तों कि जितना अमेरिकन मार्केट गिरेगा उतना ही हम गिरेंगे, नहीं नहीं, ऐसी बात मन में लाना ही नहीं है। मैं आपको यही कह दूं कि हमारे मार्केट के लिए 16,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमारा मार्केट गिरेगा जरूर, ये भी मैं आपसे कहूं दोस्तों। रीजन है कि मार्केट रिएक्ट करेगा, और ये जो इस तरह के इश्यूज होते हैं इनका सिस्टमिक इंपैक्ट होता है, क्योंकि हमारी भी कंपनी वहां पे होती है। ऐसे कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ का पेटीएम वगैरह भी जो है उनका भी वहां पे स्टार्टअप, उनका भी वहां पे अकाउंट है, वहां पे उनके डिपॉजिट्स है। तो जो अभी तो ये पूरा मामला सामने आना बाकी है, थोड़ा थोड़ा करके सामने आ रहा है, पर उससे ये तो अभी क्लियर हो रहा है कि इसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पे जरूर होगा। तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों के लिए थोड़ा कॉशियसली हमारे मार्केट के अंदर काम करें। मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकता है, पर मैं फिर से कहूं दोस्तों, ये मामला इस तरह का नहीं है कि हमारा मार्केट बहुत बड़े पैमाने पे क्राइसिस होगा, बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा और हम गिरेंगे या वहां के जैसे दिक्कत हमारे यहाँ आएगी, ऐसा नहीं है। पर हम रिएक्ट जरूर करेंगे दोस्तों, इस बात को भी समझ लीजिए। और ये जो मैंने आपको लेवल कहा है ना, ये सपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे मार्केट के लिए बन सकता है, क्योंकि हमारे मार्केट के लिए प्रॉफिट बुकिंग का एक वजह भी बन सकती है। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और फिर से मैं कहूँ, बहुत से लोगों को, मैंने कुछ लोगों को सुना है कि हमारे मार्केट की हालत भी बहुत खस्ता होगी। ये दोस्तों ऐसी बात नहीं होती है। हमारा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतना बड़ा पैंडेमिक का इशू हुआ, उसके बाद में रशिया यूक्रेन हुआ, इन सारे मुद्दों में, इन सारे प्रॉब्लम्स में एक्चुअल इंपैक्ट होने वाले जो प्रॉब्लम्स थे इसके अंदर भी हमने सर्वाइव किया है। पूरा लॉकडाउन जिसके अंदर पूरे बिजनेसेस ठप पड़ चुके थे, हाँ अब उनके सिस्टमिक इंपैक्ट दिखने का समय आ चुका है, या वो थोड़े थोड़े करके दिख रहे हैं। क्योंकि जो इतना दिक्कत हुआ था उससे कुछ ना कुछ तो आगे चल के इम्पैक्ट होंगे, और वो दिखने शुरू हो चुके हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होगा दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा
कि लेवल टू लेवल काम करे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट को बनाए रखे, या फिर मार्केट में एक बड़ा सेंटिमेंटल करेक्शन दिखता है तो अभी के लिए प्रॉफिट बुक करे और फिर थोड़ा पैसा जमा करके रखे, फिर नीचे आने के बाद हम उसे खरीद सके। तो अभी कोई इतना बड़ा डर नहीं है कि मंडे मार्केट खुलते ही बेच के निकल जाना है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मार्केट का रुझान देखिए, हम सरवाइव करेंगे क्योंकि हमारी हालत मैं पहले से कह रहा हूं बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनसे बेहतर है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। ये इशू जैसे जैसे सामने आएगा उसका जो भी इंपैक्ट हो सकता है दोस्तों, बहुत क्लियर इंपैक्ट, ऐसे नहीं कि मेरा व्यू निगेटिव है या मेरा व्यू पॉजिटिव है, जो है वो एक्चुअल आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो, ये पूरा का पूरा मुद्दा जो मैंने आपके सामने रखा, आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए। कमेंट में आपके सुझाव भी लिखिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।